तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं क्लाउड एआई और इससे तकरीबन 25 प्लस हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और क्लाउड एआई जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कोड एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं और सब इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे। तो इसको मैं कहता हूँ राइट, इसको मैं कहता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ क्रिएट कैलकुलेटर विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और ये मुझे फुल कैलकुलेटर उसका बना के देगा। ये देखते हैं ये किस तरह का कैलकुलेटर जनरेट करके देता है। तो सबसे पहले इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं वो एक साइड पे आपको रखता है, जो कि आप कैलकुलेटर है वो एक अलग से विंडो ओपन करता है, उसके अंदर तमाम कोड वगैरह आपको जनरेट करके देता है। ये टेक्स्ट HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की एक ही फाइल जनरेट करेगा और उसका प्रीव्यू बाद में हमें दिखाएगा। तो ये अब जावास्क्रिप्ट जनरेट हो रही है और जैसे जनरेट होती है आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर इसने बना दिया और इसकी अमेजिंग बात ये है यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 12 × 6 करूँगा तो 72 आ जाएगा और क्लियर आल करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर का इंटरफेस भी काफ़ी अमेजिंग है और ये इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे आप अगर देखें तो क्लीन एंड मॉडर्न इंटरफेस, ये इसने जो भी डिटेल है वो तमाम एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे शो की हुई है। तो इसकी कोड की जो फाइल है यहाँ पे डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, डाउनलोड कोड फाइल। और इसको पब्लिश करना चाहें इसको पब्लिश करने, पब्लिश एंड कॉपी लिंक में क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक जो है इसको आप अगर ओपन करेंगे तो न्यू टैब में इसको ओपन करके इसको आप देख सकते हैं। ये आपका कैलकुलेटर जो है फुल स्क्रीन पे ओपन होगा। तो ये शो कंटेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको बहुत ही अमेजिंग देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। इससे कोई भी ऐप आप बना सकते हैं, कोई भी ऐप अगर आप बनाना चाहें तो क्लाउड एआई का यूज़ करके अमेजिंग ऐप बना सकते हैं। तो कैलकुलेटर बना दिया, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब इसको मैं एक और काम करता हूँ, इसको कहता हूँ राइट अ पाइथन फाइल टू एनालाइज CSV फाइल्स एंड एक्सट्रैक्ट की मैट्रिक्स। तो उसके बाद एक और मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ राइट अ पाइथन फाइल टू एनालाइज CSV फाइल्स एंड एक्सट्रैक्ट की मैट्रिक्स। मैं इसको कहता हूँ एक पाइथन फाइल लिखे मेरे लिए जो कि CSV कोई भी CSV फाइल है उसको एनालाइज करे और उसके की मैट्रिक्स जो है वो मुझे दे दे। तो ये पाइथन की फ़ाइल इसने दे दी है। इस पाइथन की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं आप अपने PC में और उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एक्सेल की फ़ाइल उसको देंगे तो वो उससे आपको जनरेट करके दे देगा उसके की मैट्रिक्स। तो बहुत अमेजिंग, अगर अपने पाइथन इंस्टॉल करनी है और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग का नहीं नॉलेज है तो आप वीडियो में बने रह आगे जाके इसको और भी अमेजिंग टूल्स आपको बताने जा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंसाइज किया हुआ था, इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ। अगर आपने मैसेज जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर जाना है तो आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन ही ऑप्शन चूज़ कर लेना। अगर आपको शॉर्ट मैसेज और रिस्पॉन्स चाहिए तो कंसाइज पे क्लिक कर देना। मैं नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लिखता हूँ राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड कस्टमर्स हु परचेज मोस्ट आइटम्स। तो जो कस्टमर जिन्होंने मोस्ट आइटम परचेज की हैं उसकी क्वेरी जो मुझे वो दे दे। तो ये इसने क्वेरी भी जनरेट करके दे दी है। इस तरह से कोई भी कोडिंग के टास्क जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोड को कॉपी कर सकते हैं और उसको फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ले सकते हैं। इसकी मैं 3 आपको एग्जांपल दूंगा अभी। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है डिज़ाइन लेसन प्लान फॉर टीचिंग द बेसिक अलजेब्रा। मैंने इसको कहा कि बेसिक अलजेब्रा मैंने टीच करना है, उसके लिए डिज़ाइन प्लान जो है वो कंप्लीट तैयार करके दे। तो ये इसने अलग से फाइल बनाई है और बेसिक अलजेब्रा क्या होता है, इसका ओवरव्यू क्या होता है और इसका ग्रेड लेवल कौन सा है, आपको ड्यूरेशन इसका कितना है और तमाम लेसन जो है मटेरियल जो है वो तमाम चीज़ें इसने जनरेट करके दे दी हैं। तमाम की तमाम फाइल जो है वो डेज़ के साथ, टाइम के साथ और तमाम जो टीचर आपको जो टॉपिक्स हैं वो तमाम लिस्ट आपको असाइनमेंट्स में तमाम चीज़ें बना के दे दी है। तो इस तरह से इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं और इससे आप कोई भी लेसन अगर आपने यूज़ करना है और डे वाइज या टॉपिक्स या सब्जेक्ट वो तमाम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, उसका लेसन प्लान कंप्लीट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल टॉपिक है मेरे पास है इंडियन हिस्ट्री और मैंने इसके बारे में स्टडी गाइड, मैं इसके कहता हूँ राइट स्टडी गाइड फॉर इंडियन हिस्ट्री। मैं ये टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ और इसके बारे में मुझे गाइड करेगी कि कैसे कैसे ये टॉपिक मुझे सीखना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करने चाहिए। तो स्टडी गाइड इसने मुझे सारी जनरेट कर दी है। ये आप देख सकते हैं स्टडी गाइड इसको जनरेट कर देती है। और नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सीखनी है तो उसके लिए मुझे कोई चीज़ें एक्सरसाइज चाहिए तो मैं इसको कहता हूँ डेवलप। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल इंग्लिश मैंने सीखनी है, उसके लिए मुझे इंग्लिश सीखने कोई लैंग्वेज है इंग्लिश सीखनी है, उसके लिए मैं इसको कहता हूँ डेवलप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज फॉर इंग्लिश वोकेबलरी। ये प्रॉम्प्ट दिया है तो इंग्लिश वोकेबलरी सीखने के लिए जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइज जनरेट करके दे देगा ये मुझे। एक्सरसाइज 1 है, ये देख सकते हैं मैच ईच वर्ड करेक्ट डेफिनेशन। तो ये इसकी तमाम वोकेबलरी जो है वो आप देख सकते हैं, फिलिंग्स द ब्लैंक्स और ये तमाम चीज़ें इस तरह की मुझे जनरेट करके दे दी हैं। ये फाइल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और इसकी एक्सरसाइज जिस तरह की भी हो सकती हैं वो आप देख सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग सी एक्सरसाइज बना के दे दी है, इनको यूज़ कर सकता हूँ और मैं इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अमेजिंग सीख सकता हूँ।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्राम्स की। इससे हम डायग्राम्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास फ्लो चार्ट एक चाहिए मुझे, जो कि यूज़र रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मुझे एक्सप्लेन करे। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट फ्लो चार्ट शोइंग यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये यूज़र जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसका फ्लो चार्ट मुझे ये बना के दिखाए किस तरह से यूज़र किसी भी सिस्टम में, जैसे कि वेबसाइट आप डिफरेंट देखते हैं तो उसके अंदर लॉगिन करता है और वो किस तरह से वो तमाम सिस्टम काम करता है। तो इसने मुझे प्रीव्यू करके दिया, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं स्टार्ट है, यूज़र विजिट करता है रजिस्ट्रेशन पेज और यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करता है, पासवर्ड लॉगिन करता है और अगर वो लॉगिन है तो उसको लॉगिन पेज करने के बाद रजिस्टर कर देता है। तो ये तमाम सिस्टम में इस तरह से ये कोई भी डायग्राम आपने, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कोई भी ERP का, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डायग्राम और फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ क्रिएट अ नेटवर्क टोपोलॉजी डायग्राम फॉर स्मॉल बिजनेस और एंटर कर देता हूँ। तो ये एक वो नेटवर्क टोपोलॉजी डायग्राम मुझे बना के दे देगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं लोकली कोई बिज़नेस चला रहा हूँ तो उसके ऊपर ये किस तरह से कंप्यूटर्स वगैरह अरेंज होंगे, तमाम चीज़ें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैसे होगा और वो तमाम चीज़ें अरेंज करके कैसे आपकी काम करेंगी। तो ये तमाम डायग्राम नेटवर्क टोपोलॉजी डायग्राम आपको बना के दे देगा। और एक सर्वर रूम होगा, एक ऑफिस होगा, राउटर होगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह से ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल एक इसको मैं आइडियाज़ जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ ब्रेनस्टॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं कोई आइडियाज़ या विजुअलाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेनस्टॉर्म एंड विजुअलाइज आइडियाज़ फॉर माय वेबसाइट अबाउट AI टॉपिक। इसको मैं कहता हूँ मेरी AI जो टॉपिक है उसके लिए, मेरी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट है, आइडियाज़ है, उसको ब्रेनस्टॉर्म करूँ और मुझे वो जो है उसकी पिक्चर जनरेट करके दो। तो ये मुझे पिक्चर उसकी जनरेट करके दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं आपकी AI वेबसाइट है, उसके अंदर ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका मुझे ब्रेनस्टॉर्म इसने करके दे दिया है। और ये आपको माइंड मैप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका माइंड मैप आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं मैथ और साइंस के प्रॉब्लम्स की और उनको इजीली कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपके पास फोटोसिंथेसिस का वो नहीं पता, तो मैं कहता हूँ ये इस टॉपिक के रिलेटेड मुझे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद डायग्राम। मुझे डायग्राम के साथ जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करे। तो ये आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल प्योर जो है डायग्राम इसकी बना दी है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये सनलाइट बनाया और एनर्जी जो है वो किस तरह से आती है, तमाम इसने पिक्चर बना दी और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसको एक्सप्लेन कर दे दिया है। तो पिक्चर के साथ इसने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके बाद अगर आपने कोई भी चीज़ कोड आपको इसका चाहिए तो ये आप देख सकते हैं, इसका कोड भी दे सकते हैं, इसने HTML जनरेट किया है और ये पिक्चर को आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, फाइल को, पिक्चर को स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल से ले सकते हैं आप। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे लोगों को पसंद आई कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।